बहुत समय पहले यहूदिया यानी कि आज के इजराइल नामक स्थान पर एक यहूदी बस्ती के बीच एक बच्चा जन्मा। इस बच्चे का नाम था यीशु, जो एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। यहूदिया उस समय रोमनों के अधीन था और वहाँ के लोग एक मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें मुक्ति दिला सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसा मसीह और ईसाई धर्म के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। यीशु का बचपन नासरत नामक छोटे से गांव में बीता। उनके माता पिता मरियम और यूसुफ साधारण लोग थे। मरियम को ईश्वर ने एक सपना दिया था कि उनका पुत्र दुनिया को पापों से मुक्त करेगा। हालांकि उनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यीशु ने युवावस्था में ही यहूदी धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और एक गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में विकसित हुए। जब यीशु लगभग 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। उन्होंने अपने चचेरे भाई योहन जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। योहन ने घोषणा की कि यीशु ही मसीहा हैं, और यह घटना उनके जीवन की महत्वपूर्ण मोड़ बनी। यीशु ने तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी। उन्होंने प्रेम, क्षमा और दया का संदेश दिया और कहा कि सभी लोग, चाहे वे धनी हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, ईश्वर के सामने समान हैं। उन्होंने कहा, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे कि तुम स्वयं से करते हो, और जो तुम दूसरों के साथ करना चाहते हो वही उनके साथ करो। यीशु ने कई चमत्कार किए जिन्होंने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी और यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित कर दिया। इन चमत्कारों ने लोगों को उनकी दिव्यता का विश्वास दिलाया और धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उनके अनुयायी, जिन्हें शिष्य कहा जाता था, उनके संदेश फैलाने में उनकी सहायता करते थे। उनमें से 12 शिष्य विशेष रूप से उनके निकट थे, जिन्हें बाद में प्रेरित कहा गया। उन्होंने यीशु के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। यीशु की शिक्षाएं और उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने यहूदी धर्म के प्रमुख और रोमन अधिकारियों को चिंतित कर दिया। उन्होंने यीशु को धार्मिक और राजनीतिक विद्रोही के रूप में देखा। उन्होंने षड्यंत्र रचकर यीशु को गिरफ्तार कराया और उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। यीशु को यरूशलेम में पकड़ लिया गया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए गोलगोथा नामक पहाड़ी पर ले जाया गया। वहां उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया और वे वहां 3 घंटे तक लटके रहे। यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वे तीसरे दिन पुनः जीवित हो जाएंगे। उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद उनके कब्र में न मिलने की खबर आई और उनके अनुयायियों का विश्वास था कि यीशु मृतकों में से जीवित हो गए थे। इस घटना को पुनरुत्थान कहा जाता है और यह ईसाई धर्म का मूल आधार बन गया। उत्पीड़न। पुनरुत्थान के बाद यीशु के शिष्यों ने उनके संदेश फैलाना शुरू कर दिया। प्रारंभिक ईसाई समुदाय ने यीशु की शिक्षाओं के आधार पर एक नई धार्मिक धारा की स्थापना की। हालांकि इस नई धार्मिक धारा का सामना रोमन साम्राज्य और यहूदी धार्मिक संस्थाओं द्वारा भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ईसाइयों को कई बार गिरफ्तार किया गया, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और कई बार मौत के घाट उतारा गया, परंतु यह उत्पीड़न उनके विश्वास को डिगा नहीं सका। उनका मानना था कि यीशु का पुनरुत्थान एक प्रमाण है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और वे यीशु के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित रहे। प्रारंभिक ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका प्रेरित पौल यानी कि सेंट पौल ने निभाई। पौल पहले एक यहूदी फरीसी थे जिन्होंने ईसाइयों का उत्पीड़न किया था, लेकिन एक दिन उन्होंने यीशु का अनुभव किया और उनका पूरा जीवन बदल गया। पौल ने अपना शेष जीवन ईसाई धर्म के प्रसार में समर्पित कर दिया। पौल ने यहूदी समुदाय के बाहर, विशेष रूप से गैर यहूदी लोगों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर चर्च की स्थापना की और उनके पत्र, एपिस्टल्स, नए नियम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। लगभग 300 वर्षों तक ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में एक अल्पसंख्यक धर्म के रूप में संघर्ष करता रहा, लेकिन 4वीं शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के अधीन एक महत्वपूर्ण मोड़ आया।
कॉन्स्टेंटाइन ने 312 ईस्वी में मिलवियन पुल की लड़ाई में जीत प्राप्त करने से पहले एक सपना देखा, जिसमें उन्होंने क्रॉस के चिन्ह को देखा और कहा गया, इस चिन्ह में तुम जीतोगे। इस अनुभव के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपनाया और 313 ईस्वी में मिलान के घोषणा पत्र यानी कि एडिक्ट ऑफ मिलान के माध्यम से ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में कानूनी रूप से स्वीकृत कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन ने अपने शासनकाल में कई चर्चों की स्थापना की और ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म बना दिया। कॉन्स्टेंटाइन के बाद ईसाई धर्म का तेजी से विस्तार हुआ। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी ईसाई धर्म ने पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन समय के साथ ईसाई धर्म में विभिन्न मतभेद और विभाजन भी उभरने लगे। 1054 ईस्वी में ईसाई चर्च दो मुख्य धाराओं में विभाजित हो गया, पूर्वी रूढ़िवादी चर्च ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च और पश्चिमी कैथोलिक चर्च रोमन कैथोलिक चर्च। इसके बाद 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार यानी कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ने एक और महत्वपूर्ण विभाजन का कारण बना, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना हुई। आज ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें अरबों अनुयायी हैं और यह धर्म अपने प्रारंभिक दिनों में उत्पीड़न और संघर्ष के बावजूद भी दुनिया भर में फैल गया। यीशु के प्रेम, दया और क्षमा करने के संदेश ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें एक नई राह दिखाई। ईसाई धर्म की यह कहानी एक यात्रा है जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय से जारी है और यह आज भी लाखों लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हमारे इस चैनल में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इतना सब सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।